शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर यानी कि गुरुवार को शुरू हो रही है। बताते चले कि बड़ी संख्या में लोग नवरात्रि में कलश स्थापना करके मां भगवती का अनुष्ठान करते हैं और 9 दिनों का व्रत रखकर माता रानी से अपने और परिवार के सुख समृद्धि कल्याण आरोग्य की कामना करते हैं। इस प्रकार 10वें दिन माता से विश्व कल्याण का आग्रह करते हुए कलश विसर्जन करते हैं। कई बार लोग जानकारी के अभाव में कलश की स्थापना और विसर्जन के नियमों का पालन नहीं करते हैं। हालांकि इससे कोई नुकसान तो नहीं है, लेकिन पुण्य कम जरूर मिलता है। बताते चले कि ऋषि मुनियों ने मार्कंडेय पुराण और दुर्गा सप्तशती में कलश स्थापना के लिए उचित नियम बनाए हैं। इन नियमों को कई मानकों पर परखने का दावा किया गया है। कहा गया है कि कोई भी साधक यदि विधि विधान के साथ माता का आह्वान करता है तो निश्चित रूप से माता की कृपा होती है और साधक की मनोकामनाओं की सहज ही पूर्ति हो जाती है। दरअसल तमाम पुरोहित भी इन्हीं विधियों का पालन करते हुए यजमान के घरों में देवी स्थापना कराते हैं। साथ ही कलश स्थापना करने वाले साधकों के लिए भी कुछ नियम है। बताते चले कि क्या कुछ नियम है, क्या नियमों को पालन करना पड़ेगा साधकों को, आइए जानते हैं। ग्रंथों में कहा गया है कि नवरात्रि में कलश स्थापना करने वाले साधक को ब्रह्म मुहूर्त में बिस्तर छोड़कर नित्य क्रिया से निवृत्त होना होगा, यानी कि सूर्योदय से पहले ही स्नान करके नियमित तौर पर दुर्गा सप्तशती का पाठ करना होगा। नवरात्रि के 9 दिनों में व्रत रखने का विधान है। इन 9 दिनों में न केवल अन्न का त्याग करना होगा, बल्कि लहसुन, प्याज, तेल, मसाला जैसे समस्त तामसिक चीजों का परित्याग करना होगा। इसके साथ ही पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना आवश्यक है। बताते चले वैसे तो नवरात्रि में रात का महत्व है। नियम ये है कि रात भर जाकर माता का जागरण किया जाए, लेकिन यदि नींद आती हुई है तो जमीन पर सोने का विधान है, यानी कि साधक को आसन पर बैठने से पहले कुछ पूजन सामग्री रख लेना चाहिए, जिसमें कि जल, रोली, चंदन, चावल, जौ आदि पूजन सामग्री के अलावा दुर्गा सप्तशती पुस्तक शामिल है। आसन पर पूर्व दिशा के मुंह करके बैठे, यानी कि फिर माथे पर अपनी पसंद के मुताबिक रोली चंदन लगाएं और कलावा बांधने के बीच नीचे दिए गए हुए मंत्र बोलते हुए आचमन करें, यानी कि आचमन के बाद ही गणपति की वंदना करें और फिर गुरु देव गणों और माता पिता को प्रणाम करते हुए कुश की पवित्री धारण करें। फिर हाथ में लाल फूल, अक्षत और जल लेकर इस मंत्रों के साथ संकल्प करें, यानी कि संकल्प के बाद माता भगवती को ध्यान करते हुए किसी भी मिट्टी के बर्तन में मिट्टी रखें और उसमें जौ रखकर उसके ऊपर कलश स्थापित करें और फिर दुर्गा सप्तशती का पाठ शुरू करें। बताते चले कि पहले ओम ह्रीं ह्रीं काली चामुंडाय विच्चे का पाठ करें। फिर पाठ पूरा होने के बाद भी इस मंत्र का पाठ करना श्रेयस्कर है। ध्यान रखें कि एक बार पाठ शुरू हो जाने के बाद और संपन्न हो जाने से पहले आसन से उठना और बोलना पूर्णतः वर्जित है। पाठ करते समय ये भी ध्यान रखना जरूरी होता है कि शब्दों का उच्चारण साफ, स्पष्ट और लय में होना चाहिए, यानी कि दुर्गा सप्तशती का पाठ शुरू करते समय सबसे पहले अगरला मंत्र, फिर कीलक और अंत में कवच पढ़ने का विधान है। हालांकि कई अन्य शास्त्रों में पहले कवच, फिर अगरला और उसके बाद कीलक मंत्र पढ़ने का विधान किया गया है। इसके बाद 13 अध्याय वाले दुर्गा सप्तशती का मूल पाठ शुरू होता है। इसमें पहले दिन अध्याय 1 और 2 का पाठ किया जाता है। वहीं दूसरे दिन तीसरा अध्याय, यानी कि तीसरे अध्याय और चौथे का पाठ किया जाता है। चौथे दिन अध्याय 5 और 5वें दिन अध्याय 6 का पाठ करने का विधान है। वहीं 7वें दिन अध्याय 8 और 8वें दिन अध्याय 9 और 10 तथा 9वें दिन अध्याय 11, 12 और 13 के पाठ का विधान है। बताते चले कि इस विधि से आप माता रानी का विसर्जन कर सकते हैं। 9 दिन के पूजन के बाद माता रानी की प्रतिमा का या फिर कलश का 10वें दिन यानी कि दशहरा को विसर्जन का विधान होता है। विसर्जन से पहले विधि विधान से माता की पूजा और हवन किया जाता है। इसके बाद प्रतिमा या फिर कलश को सांकेतिक तौर पर उठाकर रख दिया जाता है और फिर सुविधा के मुताबिक किसी पवित्र जलाशय में विसर्जित कर दिया जाता है। इस दौरान 9 दिनों तक चढ़ाई गई सारी पूजन सामग्री भी विसर्जित होती है। वहीं घटना स्थापना के समय बोए गए जौ के ज्वारे को परिवार में बांट देना चाहिए। इसमें कुछ ज्वारे की तिजोरी में रखने का भी विधान होता है। इसके बाद भी कुछ ज्वारे बचते हैं तो उन्हें प्रवाहित कर दे, यानी कि उसे विसर्जन कर दे। फिलहाल आप नवरात्रि में कल क्या कुछ कर रहे हैं, आप हमें कमेंट करके बताएं। ऐसी तमाम लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए जुड़े हमारे साथ और देखते रहिए सनस्ट्रीट।